बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये प्यारा वाक़या है हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मुरीद का वाक़या। बादशाह ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुरीद को क्यों तकलीफ दी और जंगल में क्यों फेंक डाला, आइए वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। पूरा मुकम्मल तौर पर वाक़या सुनिए। दोस्तों, ये पुराने ज़माने का किस्सा है। किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये इंतहाई लालची और जालिम शख्स था। इस बादशाह का एक सिपाही था, वो बहुत ताकतवर और ज़हनी आदमी था और इसके साथ एक जादूगर भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बादशाह का बेहद वफादार था। बादशाह ने अपने जादूगर सिपाही की मदद से एक छोटा सा मकबरा बनाया था, जिसमें वो इस्तेमाल करता था, अपने खजाने को रखता था, हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी और बहुत से दूसरे चीजें। बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म करके और तरह तरह से इनके खिलाफ लड़कर अपना खजाना महफूज रखता। इस बादशाह ने बेपनाह दौलत जमा कर रखी थी। बादशाह के पास एक बाग था, जिसमें बहुत ही कीमती और मीठे अनार उगते थे। पूरी मलिकत में किसी और का ऐसा बाग नहीं था और हकीमों और डॉक्टरों के मुताबिक इन अनारों में कई तरह की बीमारियों का इलाज है। अगर किसी मरीज को इस बाग से अनार की जरूरत पड़ती तो बादशाह इसे इतने महंगे दामों में बेचता कि गरीबों को इसे खरीदने की ताकत भी नहीं थी और वो गरीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हो गए। लेकिन इसका इलाज न हो सका, क्यों न कि डॉक्टर इसे हमेशा अनार का रस पीने का इलाज बताते थे। ये बादशाह दूसरे मुमालिक में अनार बेचता था और वहाँ से भी इससे बहुत ज्यादा दौलत कमाता था। लेकिन अगर कोई फकीर गलती से भी इस बाग का एक अनार खा ले और बादशाह को इसका इल्म हो जाए तो वो उस शख्स को कत्ल कर देता था। लेकिन उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैल गई थी। दिन गुजरते गए और लोग खामोशी से इस बादशाह के जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन साथ ही अल्लाह से इनकी आज़ादी की दुआ भी करते रहे। एक दिन इस इलाके में हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद आए, जिसने इलाके की मस्जिद में रात गुजारी। जब रात की तारीकी छा गई, फैल चुका था कि एक शख्स ने इन्हें काफी देर तक मस्जिद में बैठे देख कर पूछा कि भाई आप कौन हैं और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हैं? सरकार गौसे पाक के इस अकीदतमंद ने बताया कि मोहतरम जनाब, मैं बगदाद से आने वाला मुसाफिर हूँ और आज रात मैं यहाँ आराम करूँगा। वो बुजुर्ग इस मुसाफिर को अपने साथ ले गए और इसे अपने घर ले आए, खाना खिलाया और रात के क़याम की जगह भी दी। इसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मदाए अपने मैस से कहने लगे, मैंने सुना है कि आपके इलाके में अनार बहुत मशहूर है, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं? मेजबान ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं, अनार किसी भी कीमत पर। ये सुनकर मुसाफिर हैरान हुआ कि इन अनारों में ऐसा क्या है जो मुझे किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार कहा, आपको सारा किस्सा सुनाता हूँ कि वो अनार एक बादशाह के थे जो एक जालिम और जालिम शख्स है। अगर कोई इसके बाग का एक अनार भी खा ले तो बादशाह इसे सजाए मौत देता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुरीद ने अपने मेजबान को कुछ न कहा, लेकिन इसने दिल में फैसला किया कि मैं कल बादशाह से जरूर मिलूंगा। अगले दिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुरीद महंगे लिबास में बादशाह के पास गया और कहने लगा कि बादशाह सलामत रहो, मैं ताजिर हूँ, किसी दूसरे मुल्क से आया हूँ और मैंने आपके अनार की शोहरत के बारे में सुना है। आपसे अनार खरीदने आया हूँ और इसके बदले में आपको मुँह मांगी कीमत भी दे दूंगा। बादशाह बहुत लालची था। जब इसने ये सुना, कीमत पूछने पर इसने इसे अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, ऐ ताजिर, तुम यहाँ हमारे मेहमान हो, ठहर जाओ, हम तुम्हें जितने अनार चाहेंगे दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम किसी दूसरे काम पर जा रहे हैं। इस बादशाह का मामूल था कि वो हर रोज इस गार में अपना खजाना देखने जाता, जिसमें इसने अपना खजाना रखा था। वो जादूगर भी सिपाही भी था। वो जादुई मंत्रों से इस दरवाजे को खोलता था और फिर इसे दोबारा जादू के मंत्र से बंद कर देता था और इस तरह किसी और के लिए खजाना
खजाने तक पहुंचना मुमकिन न रहा। बादशाह खजाना देखकर वापस आया तो अपने मेहमान से पूछा और कहने लगा, मियाँ साहब बताइए आपको कितने अनार चाहिए। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद मुस्कुराए और फरमाया कि नहीं, मैं अनार खरीदने वाला हरगिज ताजिर नहीं हूँ, बल्कि मैं मुसाफिर और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैरोकार हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने इन लोगों के बुरे हालात देखे, इन पर जुल्म व सितम होते देखा तो मैं इनकी मदद के लिए रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह के अजाब और ताजब से खबरदार कर रहा हूँ कि गुर्बत रियाया पे जुल्म न करो और जो खजाना तुम इस बाग में जमा कर रखे हो तुम्हारे किसी काम का ना होगा। एक दिन तुम इस दुनिया से खाली हाथ जाओगे और ये खजाना तुम्हारी मदद न कर सकेगा। जब इस बादशाह ने सुना तो वो गुस्से में उठ गया। ऐसा हुआ कि इसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल में फेंक दे ताकि इसे जंगली जानवर और दरिंदे खा जाएं। जादूगर ने अपने जादू के असर से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैरोकार को बेहोश कर दिया, इसे खौफनाक जंगल में फेंक दिया। जंगल के बीच में कुछ देर बाद मुसाफिर को होश आया। मुश्किल वक्त में इसने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ी शिद्दत से याद किया और इनका नाम लेकर एक डायरा खींच लिया। अपने इर्द गिर्द बैठकर इनको याद करते हुए रोने लगे। अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि ऐ तमाम जहानों को पालने वाले, मैं तुझसे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसीला देता हूँ। अगर मेरी मौत इस तरह लिखती जाए तो मैं बिल्कुल खुश हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन इन मंजिलों देहातियों की मदद फरमा, बादशाह के जुल्म से निजात दिलाए और किसी नेक दिल शख्स को इन पर हाकिम करार करे। और दूसरी तरफ बादशाह बैठा था, इसे बेचैनी महसूस होने लगी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक इसके सीने में घुटन का एहसास हुआ। इसने फैसला किया कि क्यों न खजाने की तरफ जाए ताकि वो हीरे मोतियों और जवाहरात से अपना दिल लगा सके। इसके सिपाही को कहने लगा, मैं आराम कर रहा हूँ और कोई मेरे कमरे में आकर मेरी तरफ न देखे। फिर बादशाह चुपके से खजाने की तरफ चला गया। जब बादशाह खजाने में दाखिल हुआ तो इसका सिपाही जब इसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है तो वो सोचने लगा कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तो मैंने इसे खुला छोड़ दिया होगा, और ये सोचकर इसने अपने जादुई मंत्र से वो दरवाजा बंद कर दिया और बादशाह खजाने के अंदर कैद होकर रह गया। वो सिपाही बादशाह के बारे में सिपाहियों से पूछने लगा। वो सिपाही कहने लगे, बादशाह इस वक्त आराम कर रहे हैं। सिपाही खजाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो हैरान रह गया, बादशाह मर चुका है। अपने सीने से खजाना लगाकर दरवाजा बाहर से बंद था। अब वो जोर से चीखने लगा। बादशाह का मिजाज था, इसने जरा बराबर भी ताकत का सामना नहीं किया था। इसकी सारी जिंदगी इसे इस जेल में कैद होने के एहसास ने खा गया। वो इस कदर बेकरार हो गया कि इस हाल में इसका दिमाग फट गया और बादशाह ने अजियत में अपने हीरों के ढेर के ऊपर खुदकुशी कर ली। बहुत दिनों से बादशाह की तरफ से कोई खबर न थी। सिपाहियों ने बादशाह को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते खजाने की तरफ पहुंच गए और जब हुजरे में गया तो देखा कि इसने सारी जिंदगी जो माल जमा किया था इसके ऊपर बादशाह की लाश पड़ी थी और इस दौलत ने बादशाह की जान न बचाई। जब इसने अपने बादशाह की ये हालत देखी तो इसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैरोकार खौल याद आ गया कि एक दिन ये दौलत जिसे तुम अपनी जिंदगी समझते हो, जिसे तुम अपनी जिंदगी का मकसद जानते हो, खत्म हो जाएगी। ये सिपाही बादशाह की लाश देखकर खामोश ठहर गया। कुछ देर बाद कुछ सोचे बगैर जंगल की तरफ चला गया। इसे अपनी मंजिल का पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो तो बस दुनिया से बेजार हो गया। इसके दिल में ये इश्क था, वो अपनी जिंदगी बयाबान में गुजारना चाहता था। वो अभी जंगल में गया ही था कि इसने देखा कि वही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैरोदार जिसे वो जंगल में छोड़कर आया था
سجدے میں پڑا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہا۔ سپاہی نے اس عظیم ہستی کو بتایا، اس نے ایک دل والے انسان کے خادم تھا، میں اور اس کے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے۔ مہربان انسان نے اس سپاہی کو معاف فرما دیا اور سپاہی کے اصرار پر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس سپاہی کو معاف فرما دیے۔ اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب اسے اچھا سلوک کیا جانے لگے، اور سب سے بڑھ کر انار کا باغ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت کے طور پر جس کسی غریب اور ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہاں سے لے لیتے اور سب خوشی سے رہنے لگے، کیوں نہ کہ اب وہاں کسی ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔